अब देखिए, जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था वो जी था सर। 4 स्टैंडर्ड पैराबोला, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। जी सर। इस 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में हम लोगों ने क्या सीखा? पैराबोला की इक्वेशन सीखी, है जी ना? सर। जी सर। पैराबोला की इक्वेशन सीखी हम लोगों ने। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये सब हम लोगों ने खूब अच्छे से सीख लिया है। अगर जी सर। आपने इसको नहीं ठीक ढंग से पढ़ा है तो भी आप इसको अच्छे से कर लेंगे, तो ताकि आपको दूसरा लेक्चर और अच्छे से आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप लगना शुरू हो जाएंगे। अब जी आज सर। हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं पहले, कि जी सर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जी सर। पैराबोला whose whose vertex vertex is h comma k and axis of parabola, ठीक है? जी सर। पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड, दो चीजें हैं इसमें, एंड वाई एक्सिस। बात समझ गए? इसमें यहीं पे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये हम लोग ए पॉइंट दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं? बी पॉइंट दे रहे हैं। ठीक बेटा? ठीक है सर। अब देखिए, तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये ए पॉइंट आप समझ लीजिए। जी हम सर। लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस जिसका पैराबोला होता था, एक्स एक्सिस जिसका एक्सिस होता था, वो पैराबोला इस दो तरीके से बनता था कि नहीं बनता था? बनता था सर। और ये इन्फिनिटी तक जाता है, मालूम ही है। जी सर। ये हो गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्सिस है पैराबोला का। अब ये कह रहे हैं एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है बेटा, है ना? कहीं भी हो जी सकती सर। है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया। अब है क्या कि इसका तो वर्टेक्स तुम्हें मालूम है 0,0 होता है, जी बोलो। सर। तो जी सर। एक्सिस, ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। जी सर। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको दिख रहा है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जी सर है। ये वाई एक्सिस है। अब वर्टेक्स कह रहे हैं एच कॉमा के है, ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स क्या है? एच कॉमा है के। एच कॉमा के। तो आप ऐसा करोगे ना कि ये वाला जो पैराबोला बन रहा है ना, ये वाला पैराबोला, जी सर। इसको एज इट इज उठा के यहां शिफ्ट कर दीजिए। एज इट ठीक है इज क्या सर। कर दीजिए? शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, शेप नहीं बिगाड़ना है, शेप वही रखना है। जी सर। तो ये आपने एज इट इज उठा के शिफ्ट कर दिया। देखिए, जी सर। टिल्ट नहीं किया इसको, ना घुमाया, ना कुछ नहीं किया, बस आपने चुपचाप, जैसे एक जगह से सामान दूसरी जगह उठा के रख दिया जाता है। जी सर। तो ये वही सामान है पैराबोला, जिसको आपने उठा के वर्टेक्स 0,0 से वर्टेक्स एच कॉमा के पे रख दिया बेटा। जी सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे सर। आ गई बात समझ में। अब तुम देखो, ये बात आपकी क्लियर हो गई, बोलो। जी सर। जी सर। समझ में आ गया ना कि कोई दिक्कत है? जी सर आ गया समझ में। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे कि इसकी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा, तो जी यहां सर। दो सिचुएशन हो गई, ए पॉजिटिव है तो ये वाला हो जाएगा, जी सर। बोलो। जी सर। और ए अगर क्या हो गया, नेगेटिव हुआ, तो क्या होगा भाई? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। हाँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सेकंड जी वाली सर। सिचुएशन आ जाएगी। इसकी जी सर। इक्वेशन बेसिकली हम लोग निकालना चाहते हैं, तो ये ऐसे भी बन सकता है, लेफ्ट में भी बन सकता है। तो इसकी इक्वेशन जानते हैं, केवल क्या चेंज आएगा यहां पर? y के प्लेस पर ध्यान देना, y के प्लेस पर क्या लग दो? y माइनस के, पाई माइनस के, ये जो h कॉमा के है, ये जी जी जी। y माइनस के होल स्क्वायर,
इक्वल टू 4a ही रखेंगे, और जो x है, ये x है, इसके प्लेस पर x माइनस h रख। एच। समझ में आ गई बात, आया ना? जी सर, आगे बात समझ में। आगे बात समझ में? तो जी सर। ठीक इसी तरह से ये वो इक्वेशन हो गई पैराबोला की जिसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और वर्टेक्स किस पे होगा? h कॉमा के पे। एच कॉमा के। इसको और ध्यान से एक बात समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है? कि ये बेटा जो तुमने लिखा है वो ये y में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? जी सर है। जैसे आप वाई स्क्वायर, अब देखो एक एनालिसिस और समझ लो कैसे आप इसकी इमेज जी सर। बैठाओगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, आपके दिमाग में इमेज बन जाता है ये ऐसा बनेगा पैराबोला या ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव जी नेगेटिव सर। के ऊपर डिपेंड करे। तो अगर y लीनियर का क्वाड्रेटिक, देखिए y में क्वाड्रेटिक बन रहा है और x में लीनियर है, तो ये जान जी सर। लीजिए कि वो पैराबोला होगा जिसका एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस होगा। जी सर। अगर y में क्वाड्रेटिक है तो पैरेलल टू क्या होगा? x एक्सिस। अगर x में क्वाड्रेटिक है तो उसका एक्सिस पैरेलल टू y वाई। एक्सिस होगा। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? अब जी जैसे सर, आगे। अब हम पैरेलल टू y एक्सिस का बनाते हैं, इसको भी आप पूरे अच्छे से समझ लीजिए। जी सर। देखते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस का बना लेते हैं। अरे भाई ये लाइन तिरछी क्यों हो रही है? हाँ देखिए ये हो गया, बात समझ गए? जी सर। अब देखो ये जी है सर। आपका, ये है आपका वर्टेक्स। अब आपको मालूम है एक पैराबोला ऐसा होता है, एक पैराबोला ऐसा होगा। बोलो, जी सर। इन दोनों की जी सर। इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। 4ay। अगर a पॉजिटिव होगा तो इसको हम फर्स्ट ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट को डिनोट करेगा। a अगर निगेटिव होगा तो ये सेकंड को डिनोट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। ये करेगा। अब हमने क्या किया, एक एक्सिस ली जो कि पैरेलल टू किसके हो गई बताओ? पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। बोलो, वाई एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस भाई। जी सर। ये x एक्सिस है, जी सर। ये y एक्सिस है। करेक्ट? जी सर। अब करेक्ट सर। हमने क्या किया, ये बना लिया, और जो इसका वर्टेक्स था h कॉमा k, अब पैराबोला एक ऐसा बन जाएगा, उठा के शिफ्ट कर दिया, और पैराबोला ऐसा भी बन सकता है। एम आई करेक्ट? जी सर। यस सर, करेक्ट। अब बताइए इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब सीधा x के प्लेस पर क्या रखोगे? एक्स माइनस के, एक्स माइनस एच x माइनस h, होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और y के वाई प्लेस माइनस पर के 4a वाई माइनस के। तुमने अपने आप बताया इसलिए 10 में 10, हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं। समझ में आ गया हाँ या ना? समझ में आ गया सर। आ गया ना? देखो अब मेरी बात सुनो, इस पे तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? इस पे बेटा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जी। कि जैसे हमने टेकिंग पैराबोला जी सर। y माइनस, अरे भाई ये तिरछा मिर्चा क्यों हो रहा है? y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना? जी सर। ये मेरी पेन भाग रही है तुम्हारी तरफ। जी सर। इक्वल टू 16x माइनस 1। अब तुम बताओ देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सर देख कर समझ में ये आ रहा है कि सर कोऑर्डिनेट्स h के 2, नहीं 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 माइनस नहीं 2, नहीं नहीं नहीं, ये अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। देख के ये जी। समझ में आ रहा है ये पैराबोला है जिसका जी सर। एक्सिस पैरेलल टू क्या है? सर जिसका एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। यस, पैरेलल टू x एक्सिस है। 10 में 10 मिल गए तुम्हें, तुमने पहचान लिया। ठीक,
अब तुम देखो, मुझे एक बात का जवाब दो। अब जानते हैं इसका, मान लीजिए आपको फाइंड करना हो कि वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, समझ गए? जी सर। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगी, है नहीं? जी सर। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, है ना? इक्वेशन जी ऑफ सर। डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, और एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन समझना। सबसे पहले इसको ए इस तरफ लिखते हैं। देखिए हमने इसके दो पार्ट किए, ठीक? जी सर। हमने ये वाली इक्वेशन ली, y माइनस टू होल स्क्वायर इधर लिख दिया, इक्वल्स टू 16x माइनस 1 लिख दिया। 1। अब एक्चुअल में ये किस पैराबोला को शिफ्ट करके बनाया गया होगा? तो देखो y माइनस टू लीनियर है, तो हमने यहाँ सिंपल वाई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि तभी तो y के प्लेस पर y माइनस टू आया होगा। जी सर। और ये 16 हो गया, और ये x हो गया, और यहाँ x के प्लेस पर देखो x माइनस 1 आया होगा। जी सर। इसका मतलब इसी को तो शिफ्ट किया गया ना बेटा। जी सर। तो इसके पैरामीटर तो तुम्हें पता ही है सब। जी सर पता है। बताओ इसका a कितना है? सर ए है हमारा 4। 4 है। अब बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। इसका फोकस क्या होगा? सर 4,0। वेरी गुड, अभी नंबर एक साथ देंगे। इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 4,0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? हाँ सर, ये होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। डायरेक्ट फिर सोच लो, सोच लो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, x ठीक प्लस 4 है, हाँ ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस 4। x। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। हाँ सर इक्वेशन ऑफ एक्सिस बता ले जाओगे वरना नंबर कट जाएंगे। हाँ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस सर हो जाएगी y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। वेरी गुड। और इसमें मिलते हैं तुमको 10 में 10। खुशी मिली कि नहीं मिली तुमको? मिली सर। मिली। जी सर। तो बस खुशियां बांटते रहो, जी है ना? जी। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जी सर। अब देखो भैया, अब जानते हैं क्या करेंगे, सबको शिफ्ट कर देंगे। और यही तो हमें फाइंड करना था भाई। हेलो, जी सर। यही तो फाइंड करना था। तो देखिए जानते जी सर। हैं हमने एक्चुअल में जी इसको सर। अचीव कैसे किया। x के प्लेस पर क्या आया? x माइनस 1। जी सर। y के प्लेस पे बेटा क्या आया बताओ? y माइनस 2। सर y की प्लेस का जी अच्छा, सर, y ये माइनस तुम्हारा x होता है कोऑर्डिनेट, ये y होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है उसमें क्या करेंगे, जी सर। x के प्लेस पर या सीधा सीधा x माइनस 1 को आप लिख दीजिए 0 बराबर। शिफ्टिंग समझिएगा। जी सर। और y माइनस 2, बस सब जगह y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो स्पीड पहले देखना, यहां पर फोकस को क्या लिख देंगे, x माइनस 1 को किसके बराबर? सर x माइनस 1 इक्वल टू 4। बस। और y माइनस 2 को किसके बराबर? इक्वल टू 4। 0 0, ये y। ओके ये सर 0। अब देखो यहां क्या लिख देंगे, सर इसको भी लिख देंगे x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4। आगे क्या लिखेंगे, सर y माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे क्या लिखेंगे, सर x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की जगह x माइनस 1। अरे सॉरी सर, और यहाँ क्या लिखेंगे? समझ में आया? सर y माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आया? जी सर आ गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ। अब भाई ये जब कभी भी ऐसे लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट तो x और y ही होता है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी 1, y की वैल्यू कितनी
2। सर ये देखिए 1, अब यही हमारा वर्टेक्स हो गया जो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जी सर समझ गए। फोकस बताओ। 1 कॉमा, 5,2, 5 कॉमा, जल हाँ बताते 5, जाइए, नंबर मिलेंगे। 5 कॉमा 5,2 नंबर मिलेंगे, इसको बोलो। सर 3,2 3 कहाँ माइनस आएगा? 3,2। 3 कहाँ आएगा? जी सर अरे -3 -3 होगा ना, इधर ले जाओगे। -4 + 1 यार। सर वही बोला है -3। हाँ तो बस हमको सुनाई नहीं पड़ा, वरना नंबर कट जाते। y इक्वल टू, 2। लेकिन इसमें थोड़े नंबर काटूंगा मैं, 10 में तुम्हें दूंगा 8। जी सर। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? जी सर आगे। है? जी सर आगे। ऐसी कहीं पढ़ाई देखी है कि जहाँ पे झमाझम नंबर मिल रहे हो पढ़ने के दौरान? नहीं सर। बताओ, सीधे खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। कोई सेल्फ स्टडी की जरूरत है? नो सर। है, बस केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। थ्योरी तो सब घुसी जा रही है दिमाग में, इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है? जी जी सर इमेज बस लो, हो गया ये। अब पहले हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। अब यही मॉडल क्वेश्चन बना लो, तुम्हारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी पे थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? जी सर आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक बेटा? जी सर। थर्ड पॉइंट देखो क्या है। अब यहां पर कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, ठीक है? जी सर। हुज एक्सिस, मैं चाय पी रहा हूं, तुम भी खाते पीते रहो। जी सर। नहीं क्या खा रहे हो? नहीं सर कुछ खा नहीं रहे। अरे खा लो खा लो, मौज उड़ा लो। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक बेटा? तो यही तो आप पिछली बार भी लिखा था। नहीं, दोनों में अंतर है मेरे भाई। देखो बताओ क्या अंतर है। यहां देखो कहीं वर्टेक्स x कॉमा के दिया हुआ है? नो सर। यहां क्या दिया हुआ था? जी सर जी। समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर। हाँ, यहाँ वर्टेक्स गायब है। जी सर। नहीं गायब है? गायब है सर गायब है। गायब है भैया, गायब है। जी सर। तो अब मुझे एक बात का जवाब देना। जी सर। पहला वाला पॉइंट देख रहे हैं। अभी हम वो वाला पैराबोला ले रहे हैं जिसका वर्टेक्स h कॉमा के दिया था। जी सर। जिसका वर्टेक्स क्या दिया था बेटा? h कॉमा के। बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। वेरी गुड। x माइनस h। जी सर। ये था। जी सर। अब ये क्या है? बेसिकली इसकी एक्सिस पैरेलल, हमें वर्टेक्स से नहीं मतलब है। वर्टेक्स तो h कॉमा के ठीक है, वो हमें गायब भी करना है। इसकी एक्सिस पैरेलल टू किसके है बताओ? x एक्सिस। जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a कितना हो गया? x माइनस 4ah। सबको उधर लेते चले जाओ। तो वाई स्क्वायर माइनस 2ky, ध्यान देना। और यहां पर कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट इधर ला रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा बताओ? के स्क्वायर, बोलो। जी सर। माइनस 4a के प्लस 4ah इक्वल टू कितना? 4ax। अब देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, देखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 4ah बेटा, बोलो। अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं बाई 4a। जी सर। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई?
वाई सर 1/4 a y हुआ। जी सर हुआ। अच्छा, माइनस, इसको प्लस लिख लेते हैं, -2 k 4a से डिवाइड किया। जी सर। अब इसको हम लिख लेते हैं k² प्लस 4ah/4a। जी सर। तुम मुझे बताओ ये एक कांस्टेंट है कि नहीं है? है सर। एक ये दूसरा कांस्टेंट है कि नहीं है? है सर, समझ गया, मैं समझ गया। ये तीसरा कांस्टेंट है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए लेट कर ले रहे हैं। इन ओके कांस्टेंट्स सर। को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं। ठीक है सर। तो हमने इसको लिख लिया x, इसको लिख लिया कैपिटल AY, इसको जी सर। कैपिटल BY, और जी ये सर। क्या हो गया, कैपिटल C हो गया। जी सर। तो ये क्या बन गया भैया, यही तो क्वाड्रेटिक। निकालना था। अब इसको देख के आप देखिए, यहाँ पर x में लीनियर था, जी सर। x में लीनियर था, तो जी x सर। के पैरेलल हो गया एक्सिस पैराबोला का। और जी यहाँ सर। भी x में लीनियर है, y में क्वाड्रेटिक है। जी और सर। वेयर ABC क्या है बताओ? कांस्टेंट। कैपिटल ABC क्या है, कांस्टेंट्स है। जी सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर आगे समझ में। ना आई हो तो बताओ, पैसे वापस। नहीं सर, आगे। है? आगे आगे। नहीं बताओ तो फिर हम पैसे वापस करें। नहीं सर। है? नहीं सर, आगे। आगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, बी वाला पॉइंट यहाँ पर था पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जल्दी से बोल दो तो नंबर मिल जाए तुम्हें। पैरेलल टू हाँ, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस कहा जा रहा है, जल्दी बोल दो, क्या लिख दें? इसी तरह की इक्वेशन लिखनी है, बताओ। जी सर। सो सर y इक्वल टू हाँ, सर ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन ऑफ, हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस। whose axis is, है ना, पैरेलल टू जी सर। y एक्सिस। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए सर। बताओ भैया, जी सर। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दो। तुमने क्या जवाब दिया है इसका? सर दिया है y इक्वल टू हाँ ax² प्लस हाँ bx प्लस c। हाँ, वेयर a b c आर कांस्टेंट। ABC आर कांस्टेंट। आर कांस्टेंट। जी सर। बोलो बेटा। जी सर। अब बताओ कितने में कितने नंबर दे दें? पूरा दे दीजिए। दे दे पूरे। जी सर। चलो, तुम इसका अधिकार भी रखते हो, 10 में 10 हो गए। जी सर। बात पूरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर, आ गई आ तो गई। ये इतना तुम्हारे जो होम एग्जाम में आने वाला है उसके लिए अबाउट द पैराबोला हो गया ये। जी सर। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे, देखिए पूछा जा सकता है, ठीक। जी सर। अब देखिए, हमने यह क्वेश्चन लिया एक, टेकिंग पैराबोला, पैराबोला कौन सा ले, y में लीनियर या x में लीनियर? x वाला ले लेते हैं एक, जी नहीं सर, पहले एक बार। y वाला ले लेते हैं। x वाला तो वहां किया था, y वाला ले लेते हैं। ये हमने लिया 3x² प्लस 6x प्लस, मान लीजिए ले लिया हम लोगों ने 9, ठीक। जी सर। तो अभी बताओ ये किस में है, बताओ। x में क्वाड्रेटिक है, जी सर। और इसमें हमें फाइंड करना होगा। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि भैया इसका वर्टेक्स बताओ, इसका फोकस बताओ, इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, हैं? जी सर। एक्सिस ऑफ पैराबोला बताओ, सब पूछेगा। पूछेंगे सर। ये सब पूछेगा। तो हम लोग को जब ये पूछा जाएगा तो आप सीधा जवाब सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर इन एक्स। किसमें परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं बेटा? जी सर। एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ओके सर। और अगर आप वाई में क्वाड्रेटिक होगा तो किस में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? तो सर वाई में अगर सर, अरे भाई एक्स में लीनियर, वाई में क्वाड्रेटिक होगा तो किस में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? और वाई में। वाई में बनाएंगे। जी सर। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया जी। क्लियर हो गया। तो अब मुझे एक बात का जवाब दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखते हैं, 3 कॉमन ले लो शराफत के साथ। जी सर। तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये 3 नीचे ले चले आओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुमको मालूम है इसके कोफिशिएंट का आधा करते हैं। जी सर। मतलब x कोफिशिएंट ऑफ x, ये स्टैंडर्ड है सब जगह। ओके सर। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या कर लेंगे? आधा। तो जी इसका सर। मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कितना है? तो 1। अरे भैया x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, 1 कहाँ दिख रहा है? नहीं सर, मैंने उसका हाफ करके बताया। अरे तो फिर बिल्कुल, तब तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर बताओ 1 ऐड करोगे और जी ये सर। 3 को बीच में डाल देना और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, बताओ बताओ बताओ, ये इतना परफेक्ट स्क्वायर बन गया? बन गया सर। ये बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। जी यहां सर। पर क्या आ गया? 2 आ गया। ये y माइनस 3 हो गया। इसको 2 को भी उधर ले आ रहे हैं, y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। बोलो। जी सर। जी सर। समझ में आया बात कि नहीं आया? जी सर, आगे सर। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, थोड़ा सुंदर लगने लगे। जी सर। तो इसको हमने क्या कर दिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू y बाई 3 माइनस 2 कर दिया। अब मेरी बात को यहां ध्यान समझना। अगर अभी यहां ये स्क्वायर हटा के ये पूरा अगर सोचा जाए तो x का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है? सर है। यहां क्या x का कोफिशिएंट 1 है? कहाँ पे सर? राइट हैंड में y का। नहीं सर। y का कोफिशिएंट 1 है? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, ए ध्यान रखिएगा, ये लगा तो है ही है। तो हमें यहां पर क्या करना होता है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 1 है, स्क्वायर और उसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ 1 है कि नहीं है? है सर। तो यहाँ y कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 कॉमन लेंगे। जी सर। तो y माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। तो ये हमने किया। अब बताइए ये जानते हैं हमने इसको किस शेप में बनाया? जब हमें वर्टेक्स h कॉमा के और हमको क्या दिया हुआ था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसी की शक्ल आ गई कि नहीं आ गई? y x माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। तो अब फिर ये 2 लाइन खींचोगे, अब फिर वही काम वही कहानी, फिर वही दिल लाया हो। बोलो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 1/3, इसको इधर लिखते हैं, गड़बड़ कर दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 वाई केवल लिखते हैं। इसका मतलब इसका वर्टेक्स फिक्स शिफ्ट करके x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 y माइनस 6 पे लाया गया होगा। जी सर। तो बताओ इसका a कितना है? 4a की वैल्यू कितनी है? 1/3। 4a इक्वल टू 1/3। अरे भाई x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है ना? जी सर। तो a कितना हो गया? तो सर 1/12। 1/12 हो गया a। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। तो बताओ इसका वर्टेक्स कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलना। सर 0,0। फोकस बताओ जल्दी से। 1/12,0। उठा के फेंक देंगे। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, 0,1/12। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो।
सर 0, -1/12 इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो। सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा सर y प्लस 1/12 इक्वल टू 0 y प्लस y प्लस, हाँ ठीक, y y इक्वल तो टू होगा। -1/12 हाँ सर वही बात। और ऐसे बोल देता हूँ सर। एक्सिस ऑफ पैराबोला, सर एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? समझे सर। अब देखो इसको कर रहे हैं शिफ्ट। अब शिफ्टिंग वाला भी करना, नंबर मिलेंगे। देखो, हाँ देखो देखो, अब बताओ वर्टेक्स में क्या लिखोगे? x सर की वर्टेक्स में लिखेंगे x की जगह x प्लस 1 है, जी सर x प्लस 1 इक्वल टू 0, और y -6 इक्वल टू 0। वेरी गुड। फोकस बोलो। फोकस होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगला बोलो। y -6 इक्वल टू 1/12। फुट सर ऑफ उसके डायरेक्ट्रिक्स बाद बोलो। x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा y -6 इक्वल टू -1/12। और बोलो। सर उसके बाद x प्लस 1 आ, सॉरी y -6 इक्वल टू -1/12। हाँ ठीक है, -1/12, सॉरी। जी सर। हाँ और बोलो। उसके बाद y-6 इक्वल टू -1/12। हैं? y-6 इक्वल टू -1/12। y-6 इक्वल टू 0 नालायक, यहाँ 0 लिखा है। अरे सॉरी सर, बोलते बोलते वही रेड गया। चलो एक नंबर कट गया, तो 10 में मिले तुम्हें 9 नंबर। जी सर। अच्छा अब बताओ अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे? x की वैल्यू निकालो, -1, यहाँ 6, -1, 6। ये इसी की वर्टेक्स आती जा रही है। जी सर। फोकस -1, 6 एक प्लस मिनट 1/12, सॉल्व कर लेना। फुट जी ऑफ सर। डायरेक्ट्रिक्स -1, 6 -1/12, सॉल्व कर लेना। जी ये y इक्वल टू 6 -1/12, सॉल्व कर लेना। ये y इक्वल टू 6। जी अब बताओ पूरी कंप्लीट बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर। है? आ गई सर, आ गई। ना आई हो तो तुम्हें पीट पीट के समझाए। नहीं सर, आ गई। ऑनलाइन पिटाई की सुविधा उपलब्ध है। क्या आप उसका लाभ उठाना चाहेंगे? नो सर। नहीं, क्योंकि मेरे आदमी जो बच्चों की पिटाई करते हैं देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। जो जी सर। बच्चा नहीं पढ़ेगा उसी के मोहल्ले में, उसी के घर में, मुझे आने की जरूरत नहीं है पिटाई करने के लिए, मालूम है कि नहीं? नहीं सर। नहीं मालूम सर, है? नहीं आएंगे आप। हाँ। नहीं सर, नहीं आएंगे। अरे भाई, मैंने उनके लिए, आप लोग जो फीस जमा करते हैं, मैंने उनसे लोगों को रोजगार दे रखा है जी सर। कि भाई जैसे मान लो आर्ट्स के कम नंबर आए तो जी। माँ बाप आजकल तो पीटते नहीं है, जी सर। उनको डर लगता है कि लड़का भाग ना जाए। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? सर सही कह रहा है। अब आजकल यही सब डर है। जी तो हमने मैं उनको मंथली पेमेंट करता हूँ कि जाओ भैया अर्श को पीट के आओ, जाओ भैया इनको पीट के आओ, जाओ भैया उनको पीट के आओ, इनकी पढ़ाई ठीक क्यों नहीं चल रही है, जरा इनकी कॉपी चेक करो, इन्होंने कितनी कॉपियां भरी, सिस्टमेटिक कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई है। जी सर। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। व्यवस्था बहुत तगड़ी है। जी सर। तो ये हो गया पूरा अबाउट द पैराबोला। आप अपने बोर्ड एग्जाम से लेके जेई तक अबाउट द पैराबोला, मतलब जिसमें बोर्ड का पूरा हो गया, जेई का केवल मुश्किल से 20 या 25% एक दो बातें और समझानी होंगी। अबाउट द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। बात समझ गए? और मैं जी दावे सर। के साथ कहता हूं कि जाओ मिला लो, जाओ वो करा लो, किसी बच्चे को सवाल दो और उसकी मदद करो, देखो उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम भी पढ़ाओ। जी सर, मैं तो पढ़ा भी लूंगा सर, हाँ मगर कोई पढ़ने वाला होना चाहिए। हाँ, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। गाना सुना है? जी सर। ये हुई कोई बात। अब देखिए, अब आ जाते हैं कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है।
डबल जी की सर। स्पेलिंग बताना। DOUBLE। ऑर्डिनेट। ORDINAT। डबल ऑर्डिनेट एंड एंड लैटस रेक्टम। जी सर। इस लेक्चर की तुम्हें वीडियो तो नहीं चाहिए? सर दे दीजिएगा। है? दे दीजिएगा सर। ठीक है, दे दूंगा। जी। डबल ऑर्डिनेट एंड लेटेस्ट सिस्टम। लैटस रेक्टम। ठीक भैया। जी सर, सही लेटेस्ट सिस्टम तो बायोलॉजी का टर्म है। अरे भाई कहीं भी इस्तेमाल करो, ये तो एक शब्द है, जी इट्स अ सर। वर्ड और इसका एक अजीब मीनिंग है। अजीब शब्द है। तो अब भैया समझिए बात को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट, क्योंकि आपको अभी क्वेश्चंस भी बहुत कुछ लगाना है। टाइम कितना हुआ जरा बताओ। सर 12:32। आए? ओके, सर 12:32। कोई बात नहीं। अच्छा देखो, डबल ऑर्डिनेट समझ लो। अब जी बेटा सर। देखो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया y² = 4x लेके ही समझा दे रहे हैं। ये पैराबोला हो गया जी सर। और ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टेक्स है 0,0। पैराबोला कैसे बनता है? ये वाला y² = 4x ये बनता जी है, सर। जी सर। ऐसे चलता रहता है इन्फिनिटी तक। अच्छा, कोई भी, जैसे ये जानते हैं, ये हमने खींच दिए, जानते हैं ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? और कहीं भी आप ऐसे खींच दीजिए कॉर्ड होगा, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये सब कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड ऑफ पैराबोला कॉर्ड होगा कि जी नहीं सर। होगा? और जी अगर सर। जी सर। ये ऐसे पूरा खींच दिया जाएगा तो इसको सेकंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड। सेकंड बोलेंगे बेटा। जी सर। अब क्या है ना कि हमको बताना है लेटेस्ट सेक्टम, तो जानते हैं आप क्या करिए कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। तो पैराबोला के एक्सिस कोई भी परपेंडिकुलर कॉर्ड बना दीजिए, ये सब डबल ऑर्डिनेट कहलाते हैं। डबल ऑर्डिनेट। हाँ, ये सब क्या कहलाते हैं? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कहलाते हैं। समझ में आया बात कि नहीं आया? जी सर आगे। परपेंडिकुलर होना, इसका मतलब जानते हैं कि आप इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, जी सर क्योंकि होगी। एक्सिस के अबाउट तो पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो ये भी जी सिमेट्रिक सर। जी होगा, सर। परपेंडिकुलर है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। समझ जी गए सर। कि नहीं? तो समझ गए सर। इसी को, इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। अब लेटेस्ट सेक्टम देखो क्या होता है। द डबल जी ऑर्डिनेट, द डबल ऑर्डिनेट passes through the focus of parabola is called double ordinate, अरे called latus rectum। जी सर। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। है? समझ गए सर। तो भैया एक बात का जवाब दो। है? जी सर। यही पैराबोला लिया हमने, ठीक है? जी सर। ये वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, बोलो। जी सर। ये वाई एक्सिस हो गई। अब तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि ये हो गया पैराबोला, ये हो गया फोकस, बोलो। जी सर। और इसी के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। नहीं समझे? समझ गए सर। तो ये क्या बन गया? सर ये हो गया डबल
नहीं, ऑर्डिनेट। यही लेटेस्ट रेक्टम हो गया ना। तो सर ये डबल ऑर्डिनेट नहीं है? डबल ऑर्डिनेट भी है। जी सर वही। जो डबल जो जो डबल ऑर्डिनेट, अरे फोकस से यार पास करे। ये यू की जगह ओ कैसे लिख दिया? तो जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास होगा ना भाई, जी सर और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो। समझ गया सर, समझ गए। समझ गए कि नहीं बोलिए समझ? सर। अच्छा बताओ, समझ ये गया सर। डिस्टेंस कितनी होती है वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस? वर्टेक्स वर्टेक्स की फोकस अरे भाई 4 है। इसका फोकस कितना होगा बताओ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया है हमने, जी सर। कितना होगा फोकस तो 4 है, है? 4a। अरे भैया बस आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अरे ये 1,0 नालायक, 4 हटा के बात करते हैं ना। अरे सॉरी सर। 10 में 0, अरे सर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी सर। तो अब मुझे एक बात का जवाब दो। दो दो जी दो सर। दो दो जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। सर किस चीज का? हाँ ये भी बात सही है, किस चीज का जवाब चाहिए? मेरा तो प्रश्न ही नहीं तैयार है। अच्छा, तो अब मुझे इसका क्या करना है? लेटेस्ट रेक्टम यहाँ 2 एंड हो गए कि नहीं हो गए बताओ? जी सर होगा। तो एक तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाए और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर मिल जाए। अच्छा मान लो इसकी एल लेंथ को हमने एल लिया, नंबर मिलेंगे 10 में। बताओ जी सर। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की ए है, जी सर है। और ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस एल है। सर। तो बताओ कैपिटल एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कैपिटल एल के कोऑर्डिनेट सर। हाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए क्या? कॉमा एल। यस, तो आपको मिलते हैं 10 में 10 ए कॉमा एल। अब बताओ जी। ए कॉमा एल कहाँ लाई कर रहा है? एल जो है कैपिटल एल, ए कॉमा एल कहाँ लाई कर रहा है? सर वो लेटेस्ट सेक्टम पे। लाई ऑन पैराबोला। अरे हाँ सर। लाई करा दो भैया। जी सर। तो बताओ y की जगह क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। जी और सर। एक्स की जगह, तो बताओ एल कितना आ गया? सर आपने एक्स की जगह ए क्यों लिखा? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है रे सर, ठीक भैया है तो सर। क्या लिख दें, समझ गया सेटिस्फाई सर, करा समझ रहा है। गया। तो एल कितना आ गया बताओ? प्लस माइनस 2a। 4a स्क्वायर। 2a। जी सर, जी सर, जी सर, जी। तो बताओ सबसे पहले एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखते हैं। जी सर। एंड्स ऑफ लेटेस्ट लेटेस्ट सेक्टम। रेक्टम। तो बताओ एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? यहां पर एक एंड क्या था बताओ? ए कॉमा एल था। जी अच्छा सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ए कॉमा कितना आ जाएगा? 2a हो जाएगा, एल की वैल्यू 2a निकली, और एक जी एल सर। डैश हो जाएगा। ए कॉमा नीचे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो -2a हो गया बेटा। -2 है। बात क्लियर जी हो गई सर। कि नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर। है? क्लियर हो गई सर। अच्छा तो अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा भाई? अरे भाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश, जो कि मॉड 2l होगा। बोलो। जी सर। और l की वैल्यू जी सर। 2a निकली थी, तो 4a हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, हो गया। नहीं समझ पाए बात? समझ गए सर। अब भैया मेरी बात को ध्यान से समझ लो। अगर वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax है, एक्स जी सर। वाई स्क्वायर इक्वस टू -4ay है जी सर। -4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो गया। तो भैया मुझे एक बात का जवाब दो, यहाँ पर आपके एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लेते हैं। बोलो। जी सर। जी सर। यहाँ लिखते हैं एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अरे भैया कहाँ चले गए तुम? एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलो भाई। जी। जी सर। लिख लेते हैं, टेबल बना ले रहे हैं। जी सर। जी सर। बोलो। जी सर।
तो बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखो कैसे इसको याद रखा जाता है। ये तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा होता है, तो इसका मतलब फोकस से पास होने वाला, तो फोकस इसका क्या लिखते हैं बताओ? a,0 लिखते हैं ना फोकस। तो फोकस ए अब 0 की जगह बस यहाँ कर दोगे 2a और 1 में कर दोगे a,-2a। ठीक बेटा? जी सर। है? जी। अब बताओ लेंथ ऑफ जी लेटेस्ट सर। रेक्टम 4a होगा। 4 अब बताओ ये वाला पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसे लेफ्ट में बनेगा, तो इसका फोकस जी सर, माइनस a लिखते हो, कॉमा 0। 2 है। बस जी सर। इसमें जो ये वाली लेंथ 4a होती है उसका आधा करोगे 2a, तो 1 में 2a लिख देना और 1 में -2a लिख देना, जी सर। और लेंथ ठीक ऑफ है। लेटेस्ट रेक्टम वही होगी। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी। 4ay है, ये ऐसे लिखोगे। जी इसका फोकस क्या जी लिखते सर। हो? 0,s लिखते हो, 0,a लिखते हो, जी। तो ये a जी हो सर। गया। 0 वाला हटा के यहाँ क्या कर दोगे? 2a, और 1 में क्या कर दोगे? -2a। जी सर। और यहाँ वाला कैसे होगा? ऐसा होगा, तो ये होता है माइनस जी a, 1 में कर दोगे 2a और 1 में कर दोगे -2a। दोनों माइनस। जी सर। नहीं समझ में आया? और लेंथ ऑफ लेटेस्ट समझ में आया। 4 है। तो ये क्या तैयार हो जी। गई तुम्हारी? तैयार हो गई टेबल। जी सर। और चेयर ले लो और अब इसके सवाल लगा डालो। ओके सर। बात पूरा समझ में आ गया? हाँ या ना? आ गई सर, आ गई। ना आया हो तो बताओ, आदमी भेजे। नहीं सर, आ गई। किस बात के लिए? पिटाई के लिए? आ गई? जी सर। अब आ गई सर, आ गई। अब तुम क्या करो, क्वेश्चन लगाओ और जी मुझे सर। खटाखट व्हाट्सएप करते जाओ, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, और उसमें मैं एक एनालिसिस करूंगा कि साहब आप कहाँ लैग कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कुछ और बताना होगा तो बताऊंगा, वरना फिर जाके 100 में 100 मार देना। ठीक है? जी सर। ओके। जी। जी सर। सर हाँ बेटा। बस एक पेज नंबर 910 खोल लीजिए, 910। अब ऐसा है ना, सुनो, अभी कुछ नहीं खोलेंगे, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तुम पहले अच्छा, लगाओ, अच्छा। फिर हम नहीं होगा शाम तक तुम भेज देना सवाल। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक।